सर्वप्रथम हम सभी के गुरु, वो भी बंद कर दो पंखा। जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के सुकोमल युगल चरणारविंद में आओ, सभी एक साथ मिलकर कोटानुकोटि दंडवत प्रणाम करें और 3 बार श्री वल्लभ के ही फलात्मक, लीलात्मक, स्वरूपात्मक नाम हम सब उच्चारण करेंगे। आप सब पीछे पीछे। श्री आनंदाय नमः, श्री आनंदाय नमः, श्री आनंदाय नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, बोलो श्री वल्लभाचार्य जय। थोड़ा दिन पर देते रहना। कोई भी सर्वप्रथम सहयोगिनी शक्ति भक्ति महारानी जिनके पावन सानिध्य में आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं, ऐसे शिवनाथ जी के युगल चरणों में कोटानुकोटि दंडवत प्रणाम। समुपस्थित मनोरथी परिवार जिनके मंगल पावन मनोरथ स्वरूप आज ये सुंदर अति अलौकिक दिव्य अवसर घड़ी 2 घड़ी भगवत सत्संग, भगवत सानिध्य एवं भगवत वार्ता करने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। परम प्रिय उत्साही ऐसे जीतू भाई, पीयूष भाई, हितेश भाई एवं उनका समस्त कढ़ी परिवार एवं अत्यंत प्रिय हमारे परम प्रिय जिनको मैं अपनी बड़ी बहन मानता हूँ, जैसे सुशीला बहन, कविता जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। सर्वप्रथम आप सभी को आज के पावन पर्व जो सनातन हिंदू संस्कृति के लिए, परंपरा के लिए बड़ा ही महत्व का दिन है, गुरु पूर्णिमा, जिसको हम व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, और पुष्टि परंपरा में जिसको हम कचौड़ी पूनम, आज हमारे पुष्टि पुरुषोत्तम को विशेष कचौड़ी ठाकुर जी को धराई जाती है, उसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई। जब ये तारीख, तिथि, वार, समय निश्चित हुआ, तब ये मैंने भी नहीं देखा कि आज गुरु पूर्णिमा का दिन होगा, लेकिन भगवत कृपा से ही ये सुंदर मंगल दिन, ये माला पहरावनी मनोरथ है प्रसंग में, क्योंकि हमारी पुष्टि परंपरा में तो हम सब जानते हैं कि मिले गोपाल सो ही दिन नीको। यहाँ कोई मनोरथ के लिए कभी दिन नहीं देखा जाता, कोई मुहूर्त
જોવાની જરૂર નથી, કોઈ દિવસ કોઈ વાર પણ આપણે જોતા નથી। जब जीव के अंतःकरण में मनोरथ हो और जो दिन अनुकूल बैठ जाए वही दिन उत्तम है। लेकिन भगवत कृपा से ही आज गुरु पूर्णिमा हम सबको अनायास प्राप्त हुई। आध्यात्म मार्ग में जब जीव चलने के लिए अग्रसर होता है तब सबसे प्रथम आवश्यकता प्रियजनों गुरु की होती है। गुरु का स्वरूप आप नाम से ही समझ जाएंगे, बड़ा ही व्यापक है। कई बार हम गुरु के सामने लघु बात कर देते हैं। गुरु यानी व्यापक, गुरु यानी बड़े, गुरु यानी हमारे पूजनीय, गुरु यानी जो हमको हमारे पुष्टि पुरुषोत्तम के निकट ले जाते हैं, उनके प्रिय बना देते हैं, वो एक तत्व वो गुरु। मर्यादा मार्ग में हम कई बार सुनते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंदियो बताए। ये मर्यादा की बात है कि जहां गुरु और गोविंद को भिन्न माना गया है। हमारी जो पुष्टि परंपरा है यथा देवे तथा गुरु, यहां गुरु और गोविंद की जो भिन्नता है उसके दर्शन नहीं होते। फिर आप आचार्यों के वचन देखो, आप भगवत वचन देखो, या फिर आप भगवतियों की वाणी का अवगाहन करो, आपको यही बात सिद्ध होगी कि जो हमारे गुरु हैं वही हमारे गोविंद हैं। ध्यान दो, जब सुदास जी जैसे महान भगवती अंतिम समय धीरे धीरे चालू है, तो अचानक नरसिंह प्रकट થઈ જાય। धीरे धीरे संगीत और पवन दोनों ही आवश्यक है। सुदास जी का वो अंतिम समय हम सब जानते हैं, उनके वचन का आपको आज के दिन अवगाहन कर रहा हूं। श्री गोसाई जी को जब ये समाचार मिले, श्री गोसाई जी दौड़ते हुए पधारे और सभी वैष्णवों से यही कहा कि पुष्टि मार्ग को जहाज जा रहे हो है, जाकू कछु लेनो है वो ले ले। कोई एक भगवती ने विनती करी कि आपने भगवत गुणगान तो बहुत किए लेकिन श्री वल्लभ गुणगान नहीं किए। और वहां सूरदास जी के ये वचन जो हम सब पुष्टि जीवों के लिए हृदयारूढ़ आत्मसात या एक पुष्टि मार्गीय सिद्धांत रूप हम सब दर्शन करें कि न्यारो देखतो तो न्यारो गातो, कि जुदा जोया हो तो उनका एक जुदू वर्णन करत, अलग मैंने देखा ही नहीं। और जब बहुत विनती करी भगवतियों ने तब उनकी वो वचन सूर कहा कहे दिवित आंधरो बिना मूल को चीरो, दृढ़ इन चरण के श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो, दृढ़ इन चरण। सूरदास जी कह रहे हैं कि वो तो दो आंख होते हुए भी अंधा है जो भेद देखता है। और ये सूरदास जी के वचन हम सभी के लिए
अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो पुष्टि परंपरा है और इससे भी आगे जो हमारी सनातन श्रीमद् भागवत इत्यादि जो हमारे ग्रंथ हैं, वहां पे भी जो 24 अवतार की जो चर्चा करें तो उसमें भी नारद जी, व्यास जी आदि जो अवतार हैं, ये गुरु अवतार है। जब भगवान को अपना ही महात्म्य दया निज महात्म्य करिष्यन् प्रकटम हरि, जब भगवान स्वयं अपना महात्म्य प्रकट करने की इच्छा प्रकट करते हैं, तब भगवान स्वयं ही गुरु रूप, कभी वो व्यास स्वरूप पधारते हैं, कभी नारद स्वरूप पधारते हैं, कभी परशुराम स्वरूप पधारते हैं, कभी सनत कुमार स्वरूप पधारते हैं, कभी शुकदेव जी स्वरूप पधारते हैं, कभी वल्लभ स्वरूप पधारते हैं, कभी श्री गोसाई जी स्वरूप पधारते हैं। जब भगवान को उनकी निज सृष्टि पर दया आती है, दया निज महात्म्य, अपने निज महात्म्य को प्रकट करने की